मुअज़्ज़िज़ शुरफ़ाए महफ़िल, कायनात की हर चीज़ खालिक अर्ज़ समा के हुक्म के आगे सरबसजूद है। चाँद, सूरज, सितारे और सियारे, नबातात, जमादात, हैवानात सब अपने खालिक मालिक के हुक्म की बजावदी में मसरूफ़ हैं। एक इंसान ही है जो सरकशी पर कमर बस्ता है। आइए इस पैगाम को एक टैबलो के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। हम सब मुस्लिम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी अच्छी रात है भाई, मैं तो चमक रहा हूँ जैसा कि मुझे मेरे रब ने बता दिया है। बड़ा मज़ा आता है। अरे चांद थोड़ा साइड पे हो ना। जी नहीं, मैं तो वैसा ही नजर आऊंगा जैसा कि मुझे मेरे रब ने बता दिया है। अच्छा तुम ऐसा करो, नीली या सब्ज रंग की लाइट तो निकालो। मैं तो बिल्कुल 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 भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो वही करता हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया है। और मैं तो मुस्लिम हूँ, जो मेरा रब मुझे कहता है मैं वही करता हूँ। पकड़ लेना माइक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुस्लिम हैं। हम सब अल्लाह ताला की बात मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलो चांद, हम चलते हैं। क्यों? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मेरी नहीं, अल्लाह ताला की बात मानो। देखो तो सूरज आ रहा है। अब तुम चारों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अल खालिक कह रहा है अब दिन होना चाहिए, रात चली जाए। ओ, मैं फौरन जा रहा हूँ क्योंकि यह अल्लाह ताला का हुक्म है। मैं तो बहुत 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 ज़्यादा गर्म हूँ और मेरे अंदर हर वक्त आग चलती रहती है। अच्छा, तो आप बहुत गर्म हैं, मगर मैं आपकी गर्मी से जलती क्यों नहीं हूँ? हाँ, इसलिए क्योंकि मेरे रब ने मुझे बता दिया मैंने कहाँ रहना है। अगर मैं ज़रा सा आगे आ जाऊँ तो तुम फौरन जल जाओगी। अगर मैं ज़रा सा पीछे हो जाऊँ तो तुम बर्फ़ की तरह हो जाओगी। अच्छा, तो फिर तुम करो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करो ना। मैं नहीं कर सकता। क्या तुम्हें डर लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं वही करता हूँ जो मेरे अल्लाह ताला का हुक्म है। कहते तो तुम सही हो, मैं भी वही काम करती हूँ जो अल्लाह ताला का हुक्म है। मैं उड़ती हूँ और जहाँ मुझे फूल नज़र आते हैं मैं उनका जूस पीती हूँ। तो क्या अगर मैं वही काम करूँ जो अल्लाह ताला का हुक्म है, क्या मैं मुस्लिम होंगी? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी मुझे फूल नज़र नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ? देखो, अभी अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी रोशनी उतर पड़ेगी और धूप की गर्मी से फूल निकल आएंगे। जज़ाकल्लाह सूरज भाई। फिर हर किस्म के फलों में से खाओ, बस रब के रास्ते में फरमाबरदार होकर चलती रहो। कितना प्यारा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुझे सूरज से रोशनी मिलती है और ज़मीन से खाना मिलता है तो मैं बड़ा हो जाता हूँ। जी मुझे मालूम है, मगर आपके अंदर ये रंग मुझे पसंद नहीं। क्या आप अपना रंग बदलोगे? क्या कहा? क्या मैं मुस्लिम नहीं हूँ? मैं तो वही रंग रखूँगा जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। आप तो नाराज हो गए, मैं तो सिर्फ दूसरा रंग लेने को कह रही थी। ये मुस्लिम वाली बात क्या हुई? देखो ना, मैं तो वही काम करता हूँ जो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे कहा है। पानी, प्लीज यहाँ से आप चले जाओ। नहीं, मुझे यहाँ रहना है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इधर रहूँ ताकि मैं सबको फ़ायदा दूँ।
मैं सबसे नाराज हूँ। क्यों, आप क्यों नाराज हैं? मुझे अपने अम्मी अबू की बात माननी पड़ती है, बहुत से अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं, कभी मेरा दिल चाहता है कि ये ना करूं। मैं तो मुस्लिम हूँ और वही करता हूँ जो अल्लाह ताला कहते हैं, मगर मेरा दिल तो नहीं चाहता कि ये करूं। दिल अच्छे अच्छे कामों से हेल्दी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दरअसल आपका सारा जिस्म भी मुस्लिम है, अल्लाह ताला की बात मानता है, मगर आप शैतान की बात सुनकर गलत काम करने लगते हो, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। हम सब मुस्लिम हैं, हम वही काम करते हैं जो हमें अल्लाह ताला ने बताया है। अरे यहाँ तो हर चीज़ मुस्लिम है, सब अल्लाह ताला की बात मानते हैं। अगर मैं अल्लाह ताला की बात ना मानूंगा तो अकेला रह जाऊंगा। मेरी बॉडी भी मुस्लिम है लेकिन मैं मुस्लिम नहीं होऊंगा। हम सब मुस्लिम हैं, हम अल्लाह ताला की बात मानते हैं। मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी अल्लाह ताला की हर बात मानूंगा। हम सब मुस्लिम हैं, हम अल्लाह ताला की बात मानते हैं। बस कहो, गवाह रहो, बेशक हम सब मुस्लिम हैं। जज़ाकल्लाहु ज़ीवकार हाज़रीन, इस ज़माने में जदीद तालीम की ज़रूरत और अहमियत दो चंद हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ दीनी तालीम से इनकार भी की सूरत मुमकिन नहीं। इकरा की इंतज़ामिया ने दोनों अलूम की अहमियत के पेश नज़र असरी दीनी तालीम को यकजा कर दिया है। इकरा के बच्चे और बच्चियों का ग्रुप दीनी असली उलूम के हसीन इम्तजाज को टैबलो की सूरत में पेश कर रहा है। खतीजा जाहिद ग्रुप के हमरा। अरे आपा, आपका सूट तो बहुत प्रीटी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे ही है। ये सिर्फ 5000 का है। सूट तो वो है जो मैंने कल शॉपिंग में बड़े वाले मॉल से लिया है, वो पूरे 20,000 का है। जब मैं पहनूंगी तो सब मुझे देखते रह जाएंगे। अच्छा भाई, बहुत खूब। अरे बेटा, stop watching TV. Get up and go to study. You have a test tomorrow. No, Mama, I am watching my favorite dance show. I will study later. Yeah, I know that you love dance show. पर अभी तो पढ़ लो ना मेरे बच्चे, बाद में खूब टीवी देखना। इसे डांस बहुत पसंद है, कहता है बड़ा होकर डांसर बनूंगा। पर बेटा, अपनी मम्मी की बात मानिए, अभी पढ़ लीजिए। हाँ बेटा, पढ़ लो। अरे वेट मामा, बाद में पढ़ लूंगा, कह दिया ना। अरे बेटा, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, बहुत जिद्दी हो गया है, कुछ सुनता ही नहीं है। क्या करूं, बस पूरा दिन टीवी, डांस, फिल्म, गाने। बिल्लू, see who's on the door? Oh Mama, don't disturb. You see yourself. उफ़ो, ये तो कुछ सुनता ही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, वालेकुम। आइए, बैठिए। जी, कैसे आना हुआ? हम आपके पड़ोस में अभी अभी आए हैं, सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात कर लें, इस तरह हम एक दूसरे से वाकिफ़ हो जाएंगे। मेरा नाम सरवत है और ये मेरा बेटा हमजा, इसके वालिद इंजीनियर हैं। मेरा नाम फिरदौस है और ये मेरी बहन कहकशां और ये मेरा बेटा बिलाल है। इसे हम प्यार से बिल्लू बुलाते हैं। हाउ आर यू आंटी?
मैं तो ठीक हूँ बेटा, और तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन आंटी। अरे बिल्लू, देखो आंटी आई हैं। विशर। हाय। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे राइट हैंड। ओ कम ऑन यार। ओके लीव इट। और आप कैसी हैं? क्या बताऊं बहन, पिछले दिनों में तो काफ़ी बीमार रही। अब तो ठीक हूँ। शहर के सबसे फेमस डॉक्टर से इलाज करवाया है, बहुत पैसा खर्च किया है, तब जाकर थोड़ा आराम मिला। अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाहुम्मा शफी, अल्लाहुम्मा आफी। May Allah give you good health. I will pray to Allah that you get well soon. Excuse me, Bilal. We should not eat with left hand because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ataqulu bishimalin fa inna shaytana yaqulu bishimal." Do not eat with left hand. Indeed, shaitan eat with left hand. Did you say something? कुछ नहीं, मैं तो बस खाना खाने की बात की दुआ पढ़ रहा था। माशाअल्लाह, कितना प्यारा बेटा है। बिल्लू को तो इन सब चीजों से कुछ मतलब ही नहीं है। बार बार आप बिल्लू बिल्लू कहकर इसका नाम ना बिगाड़िए। जी हाँ आंटी, बिलाल तो प्यारा नाम है। अज़ब बिलाल अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों में से हैं। पता मक्का के मौके पर अज़ब बिलाल अल्लाह ताला अन्हु को काबे की दीवार पर चढ़कर आज़ाद लेने का शर्फ हासिल है। फतेह मक्का? व्हाट्स दैट? तुम्हें फतेह मक्का नहीं पता? नहीं। हाय, हैप्पी बर्थडे। यस यस, आई विल स्लोली कम। मामा, मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जा रहा हूँ। नहीं बेटा, आज बर्थडे पर नहीं जाना, चुपचाप जाकर पढ़ो। नहीं, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। नो बेटा, डोंट गो। देखो हमजा भी तो नहीं जाता। क्यों हमजा? जी हाँ आंटी, मैं तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता। क्या? अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते? केक भी कट नहीं करते? पार्टी भी नहीं करते? सबसे गिफ्ट भी नहीं लेते? क्यों? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया और अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक अल्लाह के रसूल में आपके लिए उम्दा नमूना है। इसलिए हमें अपनी पूरी ज़िंदगी उसी तरह गुजारनी चाहिए जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। बर्थडे पर तो कितना मज़ा आता है, खूब सारी मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, गाते हैं। मस्ती से याद आया, पता है इस दफ़ा बिलाल ने अपने एनुअल फंक्शन पर गाना गाया था। और हमजा, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ? हमजा ने तो शॉर्ट स्पीच प्रेजेंट की थी। इट्स टू बोरिंग। नहीं, हमारे स्कूल में भी सिंगिंग और दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन जो हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाएं। माशाअल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। हमजा, तुम कहाँ पढ़ते हो और बड़े होकर क्या बनोगे? I study in Iqra Rozatul Itfal Islamic School in class 1 and inshallah I will be a Hafiz and Dai Islam and a doctor. और तुम बिलाल? I study in St. Paul Convent. अरे भाई, एजुकेशन तो आजकल इतना इम्पोर्टेंट है कि हम तो अपने बिलाल को सबसे अच्छे स्कूल में भेजते हैं। देखना, मेरा बिलाल तो बड़ा होकर खूब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, खूब नाम और पैसा कमाएगा। नो मामा, व्हाट बिजनेसमैन? मैं तो बड़ा होकर मॉडल बनूंगा। क्या हमें अपने बच्चों को बस पैसे कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? एग्जैक्टली। क्या हमें अपने बच्चों को पैसों के लिए एजुकेशन देना चाहिए?
हमें सिर्फ ये देखना है कि बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट बने। क्या हम ये नहीं जानते कि हमारा बच्चा इंसान कैसा बनेगा? शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब बच्चा एटिकेट्स ही ना जानता हो, उसे सही और गलत की तमीज़ ही ना हो, हर बात में जिद करे, उनकी अपनी कोई पहचान ही ना हो, बस एक दूसरे की कॉपी करते रहें, वो खुद को एज अ मुस्लिम आइडेंटिफाई ही ना करे, उन्हें एक्चुअली पता ही ना हो कि इस्लाम क्या है और वो खुद क्या है। हमें अब ये समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिर्फ वर्डी एजुकेशन ना दें, बल्कि ऐसी एजुकेशन दें जो मॉडर्न टाइम से भी कंपैटिबल हो और बच्चों की आप संवारें, क्योंकि एज अ मुस्लिम हमारे लिए फाइनल डेस्टिनेशन वही है। यू आर राइट सिस्टर। कॉन्वेंट एजुकेशन से हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं और वो अच्छे और बुरे की तमीज़ खोते जा रहे हैं। तो क्या हमें अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाकर मॉडर्न वर्ल्ड से दूर कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है जी कि दीनी तालीम हासिल करके कोई बैकवर्ड हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यानी कतई नहीं कहा गया कि हम मॉडर्न एजुकेशन से दूर हो जाएं, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत भी बराबर से दें। अब तो हमारे शहर में भी कई ऐसे स्कूल खुल गए हैं जहां मॉडर्न एजुकेशन के साथ कुरान और सुन्नत की तालीम भी साथ साथ दी जाती है। अगर हम अपने बच्चों को इन स्कूलों में डाल दें तो हमारी ये परेशानी आसानी से हल हो सकती है। बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि जहां वो तालीम हासिल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें। लेकिन एक बात का ख्याल है कि बच्चा स्कूल में चंद घंटे गुजारता है, अगर उसे घर पर दीनी माहौल फराहम ना हो तो उसकी सही तरबियत हो पाना मुश्किल है। इसलिए आप सभी वालिदैन से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ख़ुद भी दीन को जानें और समझें और अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। बच्चों को टीवी की खुराफात से महफूज रखें और उन्हें आखिरत की फ़िक्र करने की नसीहत दें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सभी वालिदैन को तौफीक दें कि हम अपने बच्चों को दुनिया परस्त और पैसे कमाने की मशीन ना बनाएं, बल्कि हमसा की तरह मॉडर्न एजुकेशन के साथ दाइए इस्लाम भी बनाएं। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।